हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ। चैप्टर पढ़ रहे थे हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसका टॉपिक चल रहा था, तो टॉपिक लिखते हैं यहाँ पर, डिफरेंट ways of expressing a condition, कि हम एक कंडीशन को किन अलग अलग मेथड्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें कि हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे। इफ़ को देखा था, इफ़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे यूज़ होता है, इफ़ क्या होता है, कंजक्शन होता है। और एक देखा था कंजक्शन अनलेस का यूज़ करना सेंटेंसेस में, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक कंडीशन को इफ़ के थ्रू और अनलेस के थ्रू। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। आगे करते हैं। दिस इज फोर्थ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन। सो स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट बाय यूज ऑफ एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम किसी भी कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपल होता क्या है। जिनको नहीं पता, वैसे मैंने बता रखा है। तो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल बता देती हूँ। एब्सोल्यूट पार्टिसिपल होता क्या है, जो मॉडिफाई करता है किसको, यहाँ पे लिख देती हूँ एट मॉडिफाई। ये एम कैसा बन गया, हम दोबारा बना लेते हैं। It modifies noun, verb और phrase. It means ये noun को modify करता है और verb को भी modify करता है और even phrase को भी modify करता है। ठीक है, तो अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम कैसे कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोवाइडेड लिखिए, इसमें किसका यूज़ हो रहा है, प्रोवाइडेड यू अ कंपनी you will see the zoo, you will see the zoo। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड योर कंपनी में यू विल सी द जू।
इसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम क्या देख लोगे, जू देख लोगे। अगर मैं इसको बिल्कुल हिंदी में बताऊं तो ऐसे होगा, बशर्ते आप मेरे साथ चलें आप चिड़ियाघर देखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा एक नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं इसको। जैसे सेकंड सेंटेंस लेते हैं, सपोजिंग यू डोंट सक्सीड, विल यू ट्राई अगेन। तो ये सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोजिंग, इट मीन्स, सपोज मतलब पता है क्या होता है, सोचना कि अगर ऐसा हुआ, सपोज करो, सोचो, मानो, अज्यूम करो। हाँ, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, अज्यूम करना। तो ये सेंटेंस कह रहा है मान लो कि अगर तुम क्या हो गए, सक्सीड नहीं हुए, अगर तुम असफल हो गए तो क्या तुम दोबारा ट्राई करोगे। सपोजिंग यू डोंट सक्सीड, सोचो अगर तुम सक्सीड नहीं हुए तो क्या तुम दोबारा ट्राई करोगे। तो ये सेंटेंस क्या किसका यूज़ करके बना है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है इनमें, इस कंडीशन को, इस बात को कहने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। फिफ्थ, by use of conjunctional phrase। ठीक है, किसका यूज़ करके, कंजक्शनल का, कंजक्शनल फ्रेज का यूज़ करके। अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कंजक्शनल फ्रेज होता क्या है, जिनको नहीं पता है। कंजक्शन का मतलब तो सभी को पता होगा। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि कनेक्ट करती है। इसका मतलब होता है, इट मीन्स कनेक्ट, कनेक्ट क्या, और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको, दैट आर वर्ड्स, जो कि क्या करते हैं, लिंक करते हैं अदर वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को, कैसे, टुगेदर, साथ में। तो ये इजी लैंग्वेज में लिखवा दिया मैंने आपको कि क्या होता है ये कंजक्शनल फ्रेजेस। कि ये कंजक्शन का मतलब ये होता है कि जो वर्ड्स दूसरे वर्ड, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस से लिंक करते हैं। इट मीन्स लिंकर भी कहा गया था इनको, लिंकिंग वर्ड्स भी, कनेक्टिव वर्ड्स, ये सब कहा जाता है इनको। ठीक है, तो अभी देखते हैं इनके यूज़ करके हम अपनी कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ एक, जैसे इन केस यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज you will develop sound health। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, इन केस यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, यदि, इन केस मतलब क्या लिया गया है, इफ की तरह यूज़ किया गया है कि इस केस मतलब अगर मान लीजिए अगर आप मतलब रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या कह रहे हैं आगे, यू विल डेवलप साउंड हेल्थ। तो आपका जो हेल्थ है मतलब आपकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा,
साउंड हेल्थ। ठीक है, तो इसमें क्या किसका यूज़ किया गया है? इन केस का यूज़ किया गया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 6 बाय यूज ऑफ बट फॉर। ठीक है, किसका यूज़ करके देखेंगे कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? बट फॉर का। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस से अभी समझाऊंगी क्या कह रहा है ये क्या हुआ। बट फॉर आर सपोर्ट he would have lost the election। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? बट फॉर आर सपोर्ट he would have lost the election। तो इसका मतलब अगर हम समझेंगे तो ये कहता है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है? लेकिन हमारे मतलब सपोर्ट से वह इलेक्शन हार जाते। हमारे सपोर्ट से, ये क्या कह रहा है? लेकिन हमारे सपोर्ट से वह इलेक्शन, ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, वो इलेक्शन हार जाते। तो बट का मतलब ही पता है क्या होता है? बट का मतलब लेकिन हमारे सपोर्ट से वह हार जाते। क्या हार जाते? इलेक्शन। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार ही देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? प्रोवाइडेड, इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ? प्रोवाइडेड, सपोजिंग। मैंने आपको ये वर्ड्स लिखवाए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। और अगर हम कंजक्शनल फ्रेज का यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ हुआ? इन केस। कि इस केस में मान लीजिए इसमें क्या यूज़ हुआ? बट फॉर। तो बट फॉर ये सब क्या है? ये है कि हम अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन सब वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट में बस एक वीडियो और बनेगी इसके ऊपर, वो होगा इम्पेरेटिव मोड, फ्रेज, इंटेरोगेशन। ठीक है, फिर हमारे वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।